हेलो बच्चों, आप कैसे हो? मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। मेरी क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम क्लास में देखेंगे दंड प्रक्रिया संहिता 1973, मेरा मतलब सीआरपीसी। सीआरपीसी का सेक्शन 30 देखेंगे। उसमें लिखा है जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने पर कारावास का दंडादेश। ये इतनी शुद्ध लिखी है कि आपको समझने में प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि कानून की जो भाषा होती है वो थोड़ी डिफिकल्ट होती है। मैं आपको समझाता हूँ। ए व्यक्ति है, उसने कोई क्राइम कर दिया, ऑफेंस कर दिया या कोई अपराध कर दिया जिसमें उसको 3 साल की सजा हुई और 10,000 रुपए जुर्माना लगाया। किसने? कोर्ट ने। तो कोर्ट ने कहा आप 3 साल की सजा काटो और 10,000 रुपए जुर्माना कोर्ट में आके जमा करो। उसने कहा सर मेरे पास पैसा नहीं है, मैं कहां से आपको फाइन जमा करूं या जुर्माना जमा करूं। मना कर दिया उसने कोर्ट में। तो जज साहब ने कहा ऐसे तो काम नहीं चलेगा, आपके पास संपत्ति भी नहीं है जो हम उसका समापन कर ले या कुर्क कर ले, आपको पैसा तो जमा करना पड़ेगा। उसने कोर्ट को कहा सर मेरे पास पैसा नहीं है, मैं कहां से पैसा आपको जमा कर दूं, जुर्माना जमा कर दूं कोर्ट में या फाइन। मना कर दिया उस अपराधी ने। तो कोर्ट ने कहा ठीक है, जब आप फाइन जमा नहीं कर रहे या जुर्माना जमा नहीं कर रहे कोर्ट में और 3 साल की जो सजा मिली वो काटने के लिए आप तैयार हो, तो आप एक काम करो, जो जुर्माना आपको मिला है 10,000 रुपए, उसकी सजा काटो। कोर्ट ने उसको उसकी सजा दे दी जो 10,000 रुपए कोर्ट में जमा करने के लिए कहा था, मना कर दिया, तो उसकी कोर्ट ने सजा दे दी। पर लेकिन ध्यान रखना, धारा 29 में लिखा है दंडादेश जो मजिस्ट्रेट दे सकेंगे। मतलब फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट, सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट, सीजन साहब, इससे अधिक नहीं देंगे वो सजा। जो सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट को सजा देने की पावर है या फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट को सजा देने की पावर है या सीजन साहब को, मतलब सीजीएम साहब कितनी सजा दे सकते हैं? 7 साल तक की सजा दे सकते हैं। फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट 3 साल की सजा, 10,000 रुपए जुर्माना दे सकते हैं। और सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट 1 साल की सजा, 5,000 रुपए जुर्माना दे सकते हैं। इससे अधिक नहीं होगी, ये ध्यान रखना। धारा 29 से अधिक नहीं होगी, पर लेकिन वो जो सजा काटेगा उस जुर्माने की विधि द्वारा प्राधिकृत होनी चाहिए। ये बात ध्यान रखना। अब हम अच्छे से बोर्ड पे समझते आओ। यहां पर लिखा है सेक्शन 30 धारा 30, इसमें लिखा है जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने पर कारावास का दंडादेश। ये इतनी शुद्ध लिखी है कोर्ट की भाषा कि आपको समझने में प्रॉब्लम हो रही है। कानून की जो भाषा होती है वो थोड़ी डिफिकल्ट होती है, हार्ड टाइप होती है, जिसको समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, पर लेकिन मैं आपको समझाऊंगा, परेशान मत हो। अब देखते हैं, यहां पर लिखा है जुर्माना। जुर्माने का मतलब होता है फाइन। जुर्माने का मतलब होता है फाइन, जो आप पर फाइन लगा है। जुर्माना देने में व्यतिक्रम का मतलब होता है मना कर दिया। मैंने मना कर दिया, कोर्ट ने मेरे पास फाइन लगाया, जुर्माना दो आप आके कोर्ट में, मैंने मना कर दिया। व्यतिक्रम का मतलब होता है मना करना। होने पर कारावास, कारावास का मतलब होता है जेल, याद रखना। कारावास का दंडादेश, दंड का मतलब होता है सजा देना, किसी को सजा देना। एक बात ध्यान रखना। अब पढ़ते हैं नीचे, यहां पर लिखा है पहला क्लोज, इसके अंतर्गत 2 क्लोज है सेक्शन 30 सीआरपीसी में। पहले क्लोज में लिखा है किसी मजिस्ट्रेट, मजिस्ट्रेट कौन है? जज है। किसी मजिस्ट्रेट का न्यायालय, न्यायालय का मतलब होता है कोर्ट, जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने पर इतनी अवधि, अवधि का मतलब होता है समय, अवधि का कारावास, कारावास का मतलब होता है जेल, अधिनिर्णित कर सकता है जो विधि द्वारा प्राधिकृत हो। मैंने आपको क्या बताया? किसी व्यक्ति पर कारावास हुआ और जुर्माने की सजा हुई। उस व्यक्ति ने कहा कि सजा काटने के लिए मैं तैयार हूं, फाइन जमा नहीं करूंगा, जुर्माना जमा नहीं करूंगा, कोर्ट में मना कर दिया। तो कोर्ट ने क्या कहा, आप एक काम करो, जो फाइन की सजा हुई थी जुर्माने की, आप उसकी सजा काट लो। मतलब जब आप पे जुर्माना लगा दिया कोर्ट ने और आपने कह दिया मैं नहीं जमा करूंगा, मना कर दिया, आपने हाथ खड़े कर लिए कि मैं जुर्माना नहीं जमा करूंगा, जब मेरे पास पैसा ही नहीं बिल्कुल भी, मैं कहां से कोर्ट में आके पैसे जमा कर दूं? मैं खुद खाने के लिए पैसे नहीं मेरे पास में, और मैं आपको फाइन जमा कर दूं, कहां से कर दूं? जब है ही नहीं तो करूं कहां से? कोर्ट ने कहा ठीक है मत करो, जब है ही नहीं तुम्हारे पास, आप सजा काट लो उस फाइन की, जो आपको जुर्माना लगाया है उसकी सजा काट लो। नॉर्मल सी बात है, आपने कह दिया मेरे पास पैसा नहीं, हम तुम्हारी बात रखते हैं, पर लेकिन आपको सजा काटनी पड़ेगी। ऐसे नहीं आप घर चले जाओगे, 3 साल की सजा काटी और आगे चले जाओगे घर, ऐसे नहीं होगा। आपको जुर्माने की जो सजा हुई है, जुर्माना मिला है, उसकी सजा काटो। 3 साल की सजा काटेगा और उस जुर्माने की सजा काटेगा जो उसने जुर्माना नहीं दिया। एक बात क्लियर होगी। यहां पर ये लिखा है पहले क्लोज में, इसमें लिखा है पहले क्लोज में
किसी मजिस्ट्रेट का न्यायालय, कोई जज साहब है किसी कोर्ट में, जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने पर, जब जुर्माना उस कोर्ट ने लगा दिया, मना कर दिया उस व्यक्ति ने लेने से, इतनी अवधि का कारावास, इतनी अवधि का जेल अधिनिर्णित कर सकता है, जो विधि द्वारा प्राधिकृत है। विधि द्वारा प्राधिकृत होना चाहिए। जो मजिस्ट्रेट साहब उसको सजा दे रहे हैं जुर्माने की, वो विधि द्वारा प्राधिकृत होना चाहिए। मतलब मैंने आपको क्या बताया, ए व्यक्ति ने कोई अपराध कर दिया, उसमें उसको सजा हुई और जुर्माने का फाइन लगा, कोर्ट ने उस पर फाइन लगा दिया, मतलब जुर्माना लगा दिया कि आप इतना जुर्माना जमा करोगे, इतनी सजा काटोगे। उसने मना कर दिया, मैं नहीं दूंगा जुर्माना, तो मैं दूंगा नहीं, सजा काटने के लिए मैं तैयार हूं। तो कोर्ट ने कहा आप उस जुर्माने की सजा काटो, पर लेकिन विधि द्वारा प्राधिकृत होगा वो, जो मजिस्ट्रेट उसको सजा देगा, जज साहब जो सजा देंगे वो विधि द्वारा प्राधिकृत होना चाहिए, कानून के द्वारा। ऐसे नहीं अपनी मर्जी से कितनी भी सजा काट लेगा वो, ऐसे तो मर जाएगा कि 20 साल की दे दो, 30 साल की दे दो, 15 साल की दे दो, 5 साल की, नहीं, उस जुर्माने की सजा काटेगा, पर लेकिन विधि द्वारा प्राधिकृत होना चाहिए, जो धारा 29 में मजिस्ट्रेट की शक्ति से अधिक नहीं होगी। अब देखते हैं, यहां पर एक परंतु लिखा है, जहां पर किंतु और परंतु लग जाते हैं, ये समझना वहां पर बात चेंज हो गई। परंतु वह अवधि, वह अवधि, अवधि का मतलब होता है समय, इसमें कै क्लोज लिखा है, इसके बाद देखेंगे कै क्लोज, अभी आपको रुकना होगा। कै क्लोज में लिखा है धारा 29 सेक्शन 29 के अधीन मजिस्ट्रेट जज की शक्ति से अधिक नहीं होगी। मैंने आपको बताया ना, धारा 29 के अधीन जो मजिस्ट्रेट हैं, जज साहब हैं, उनकी शक्ति से अधिक नहीं होगी, ये बात ध्यान रखना। धारा 29 में लिखा है दंडादेश जो मजिस्ट्रेट दे सकेंगे, पहला सीजेएम साहब, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कितनी सजा देते हैं, 7 साल तक की सजा देते हैं, 7 वर्ष से अधिक नहीं, उससे कम दे सकते हैं, ज्यादा नहीं दे सकते, 7 साल तक की सजा दे सकते हैं। कौन, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट। फिर उसके नीचे लिखा है प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट, ये 3 साल की सजा दे सकता है और 10,000 रुपए जुर्माना दे सकता है। फिर उसके नीचे लिखा है सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट, द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट, यह आपको 1 साल की सजा दे सकता है और 5,000 रुपए जुर्माना दे सकते हैं। ये जज हैं जितने भी मैंने आपको बताया, तो ये सजा दे सकते हैं और जुर्माना दे सकते हैं, पर लेकिन धारा 29 के अधीन, जो धारा 29 है उसके अधीन, उससे अधिक नहीं होगी जो शक्ति उनको दी गई है। मतलब धारा 29 में जो मजिस्ट्रेट हैं, जज साहब हैं, उनको जो पावर दी गई है, उस शक्ति का प्रयोग गलत तरीके से नहीं करेंगे, उतना ही प्रयोग करेंगे जो धारा 29 में लिखा है। तो सेक्शन 30 चल रहा है सीआरपीसी का, उसका मैंने 1 क्लोज करा दिया और कै भी करा दिया। इसके बाद खे देखते हैं, कुछ देर का वेट करो, अभी करा देता हूं। देखो बच्चों, सेक्शन 30 चल रहा है सीआरपीसी का, उसमें देखते हैं बी क्लोज, खे क्लोज, इसमें देखते हैं। अब लिखे जो मैंने लिखा, अब देखते हैं इसको अच्छे से। यहां पर लिखा है जहां कारावास मतलब जेल मुख्य दंडादेश के भाग के रूप में, मतलब टुकड़ों में भाग के रूप में अधिनिर्णित किया गया है, वहां वह उस कारावास की अवधि के चौथाई से अधिक न होगी जिसको मजिस्ट्रेट जज उस अपराध के लिए न कि जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने पर दंड के तौर पर देने के लिए सक्षम है। देखो मैं आपको समझाता हूं, यहां पर लिखा है जहां कारावास मतलब जेल मुख्य दंडादेश के भाग के रूप में, टुकड़ों में के रूप में अधिनिर्णित किया गया है, बताया गया है, वहां वह उस कारावास की अवधि के चौथाई से अधिक न होगी। देखो इसका मतलब यह है बी क्लोज का, मान लो एक मजिस्ट्रेट ने 3 साल की सजा दी, तो 3 साल का 1/4 कितना बैठेगा, 3 साल का जो 1/4 बैठेगा, 3 साल 9 महीने की सजा और काटेगा वो। तो यहां पर जो बी क्लोज में बात हुई है, जुर्माने की बात नहीं हुई, यहां पर हुई है उस अपराध का, लिखा है ना, देखो इसमें लिखा है उस अपराध के लिए चौथाई, तो उस अपराध के लिए जिस अपराध में उसको सजा हुई है उसका
एक चौथाई कितना होगा? तो किसी अपराध में एक व्यक्ति को 3 साल की सजा हुई, तो 3 साल का एक चौथाई निकाल लो, तो 3 साल का एक चौथाई बैठेगा, 3 साल 9 महीने की सजा और काटेगा वो व्यक्ति जिसने अपराध किया है, ऑफेंस किया है। ये बात ध्यान रखना। इसका मतलब ये है, यहां पर लिखा है न कि जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने पर दंड के तौर पर देने के लिए सक्षम है। ये लाइन बाहर कर दो, इसके लिए नहीं बात कर रहा है, ये उसके लिए बात कर रहा है कि एक व्यक्ति को 3 साल की सजा हुई, ठीक है, तो 3 साल का एक चौथाई कितना बैठेगा किसी अपराध में, किसी भी अपराध में, अगर किसी भी अपराध में उसने कोई अपराध कर दिया, उसमें उसे सजा हुई, तो उस अपराध का एक चौथाई निकालो, मतलब 3 साल की सजा हुई उस अपराध में, तो 3 साल का एक चौथाई कितना बैठेगा उस अपराध के लिए? 3 साल 9 महीने की सजा काटेगा वो अपराधी जिसने कोई अपराध किया है। ये बात क्लियर होगी यहां तक? ये ख क्लोज चल रहा है, बी क्लोज मैंने आपको कंप्लीट करा दिया, टू क्लोज देख लेते हैं, इसका लास्ट क्लोज है, 2 मिनट रुको अभी करा देता हूं। देखो बच्चों, सेक्शन 30 चल रहा है सीआरपीसी का, इसका लास्ट क्लोज देखेंगे, टू क्लोज। इसमें लिखा है इस धारा के अधीन, इस धारा के अधीन मतलब सेक्शन 30 के अधीन की बात कर रहा है। अधीन का मतलब होता है जुड़ा। इस धारा के अधीन अधिनिर्णित कारावास जेल उस मजिस्ट्रेट द्वारा धारा 29 के अधीन अधिनिर्णित की जा सकने वाली अधिकतम अवधि के अवधि का मतलब समय, अवधि के कारावास के मुख्य दंडादेश के अतिरिक्त हो सकता है। देखो, ए व्यक्ति है, उसने कोई अपराध कर दिया, ऑफेंस कर दिया, क्लियर हो गई बात, उसे 3 साल की सजा हुई और 10,000 रुपए जुर्माना हुआ। कोर्ट ने कहा आप 3 साल की सजा काटो और 10,000 रुपए जुर्माना कोर्ट में जमा करो। उसने कहा मेरे पास पैसा नहीं है, मैं नहीं दे सकता। तो कोर्ट ने कहा ठीक है, आप उसकी सजा काटो जो आपने फाइन जमा नहीं करा। अब 3 साल की सजा देने की पावर किसको है? फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट को, और 10,000 रुपए जुर्माना देने को। पर लेकिन 3 साल से ज्यादा सजा तो दे सकता नहीं, कौन? फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट। पर लेकिन यहां पर क्या लिखा, अगर वो जुर्माना जमा नहीं करेगा व्यक्ति अपराधी, तो मजिस्ट्रेट उसको उसके अतिरिक्त कारावास दे सकता है। उसके अतिरिक्त मतलब कैसे? जुर्माना उसने जमा नहीं करा कोर्ट में, तो कोर्ट ने क्या करा, जो कोर्ट में जज साहब है, मजिस्ट्रेट ने उस जुर्माने की उसको सजा दे दी, उसके अतिरिक्त दे दी। मतलब 3 साल की पावर है फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट को, पर लेकिन जब वो फाइन जमा नहीं करेगा उसके अतिरिक्त उसे सजा दे सकता है, उस जुर्माने की सजा दे सकता है। ये बात क्लियर हो गई सेक्शन 30 में, टू क्लोज में मैंने आपको क्लियर करा दिया। अब हम पढ़ेंगे कल सेक्शन 31। देखो बच्चों, सेक्शन 30 तक आपका कंप्लीट हो गया सीआरपीसी में, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 क्लास में चल रही है सीआरपीसी। सेक्शन 30 तक हम क्लियर कर लिया, 1 से लेके चले थे। अब इसके बाद पढ़ेंगे सेक्शन 31। आपकी पीसीएस जे की वैकेंसी आने वाली है, ध्यान रखना, पूरी मेहनत करके पढ़ाई करो, अच्छे से अपने नोट्स बना लो, प्री में आपके 100% लगेंगे, जो मैं बता रहा हूं ध्यान रखना, बाहर कुछ नहीं जाएगा। फ्री में क्लास मिल रही है तो प्लीज ले लो, पैसे नहीं है लोगों के पास आज के टाइम में, बच्चों के पास, जो बीच में जो तुम्हारी क्लास छूट जाती है, छोड़ देते हो तुम 1-2 महीने क्लास करके, तो उसी क्लास के लिए हमने तुम्हारे लिए सोल्व करा है मामला कि हम तुम्हें फ्री में क्लास देंगे। तो हम फ्री में क्लास पढ़ा रहे हैं, सीआरपीसी चल रहा है लो, तो ध्यान रखना, अच्छे से मेहनत करके पढ़ाई कर लो, फ्री की क्लास को छोड़ो मत, जहां से मिला ले लो, फ्री क्लास बड़ी मुश्किल से मिलती है। और एक बात ध्यान रखना, पूरे यूट्यूब पे चैनल पे कहीं भी देख लेना, कहीं भी लो नहीं पढ़ा रखा पूरा, तो सीआरपीसी चल रही है, वो भी बैरेट से चल रही है, पूरा किताब से, कहीं बाहर से कुछ नहीं जाएगा, सीआरपीसी चल रही है, ध्यान से मन लगा के अच्छे से पढ़ाई करो। और मेरी जो वीडियो है ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, जो बच्चे नहीं पढ़ पाते वहां तक ये बच्चों के पास वीडियो जानी चाहिए, क्योंकि आज के टाइम में